पढ़ना क्या है? आवर्त सारणी, ये नहीं पढ़ना है। इसका चैप्टर के अंत है, इसको पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। जरा सुनिए, कलम कॉपी भी निकाल लीजिए, जहाँ से नहीं लिखल होगा वहाँ से लिखिएगा, ठीक है। और आप लोग का हम कल जो है मेंडलीव का आवर्त नियम लिखने बोले थे, HW में था, सब लिख के लाए थे। मेंडलीव का आवर्त नियम लिखने हम बोले थे, कोई पता नहीं चल रहा है। अरे बुक से बोले थे कि इसको लिख लेना है, कै गो लिखे हैं? 2-4 गो। चलिए वो आगे बढ़िए, नहीं लिखे तो बहुत अच्छा है, लिखे तो भी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़े? मेंडलीव, ये नहीं पढ़ेंगे? मेंडलीव का आवर्त सारणी, हम लोग आज इसी की चर्चा करेंगे। और ये जो है मेंडलीव वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 गो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेंडलीव और मोसले। हम बार बार कहते हैं, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप समझिए मेंडलीव, देखिए जब हम पढ़े, जैसे स्टार्ट किए थे जो चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्वों का जो वर्गीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? किसने? लैवोइज़ियर ने किया था। किसके आधार पे किया था? धातु और धातु के, ठीक है। उसके बाद आया था संयोजकता के आधार पे, उसके बाद आया था संयोजकता आधार पे, लेकिन कुछ फॉल्ट आया, एक तत्व का 2 संयोजकता निकल गया, वो भी आगे जाके फ्लक्स। उसके बाद कौन आया था? डिब्रेनाइन त्रिक जिसे कहते हैं। उन्होंने क्या किया था? तत्वों को सजाने का कैसे प्रयास किया? 3 तत्वों का समूह बनाया, 3 तत्वों का समूह बनाया। पहला तत्व और लास्ट तीसरा तत्व का द्रव्यमानों का औसत निकाल कर जो आता था, वो तीसरा तत्वों का लिखाता था द्रव्यमान, ठीक है। तो मतलब बढ़ते हुए द्रव्यमानों के अनुसार वो क्या किया? क्रमांकों का अनुसार सजाया था, लेकिन वो औसत के भारों के अनुसार क्या सजाया था? औसत के भार। अगर क्वेश्चन पूछेगा, कल नेक्स्ट बार भी बताए थे कि तत्वों का सर्वप्रथम सजाने का प्रयास किसने किया था, तो देखिए लैवोइज़ियर नहीं दे रहे तो क्या करिएगा? हाँ, डिब्रेनाइन का त्रिक मार दीजिएगा, ठीक है। और वही ज़्यादा क्वेश्चन आपको आता है। उसके बाद आते हैं, इसके बाद कौन दिया था? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने संगीत का 8 अक्षर पे आधार पे उन्होंने तत्वों का बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर बैठा दिया था, ठीक है। तो 8वां जो स्वर होता है वो पहला स्वर से मिलता जुलता था, इसलिए पहला स्वर का जो गुण होता था वो 8वां से गुण से काफ़ी मिलता था। क्या ये बताइए, न्यूलैंड्स के समय उत्कृष्ट गैसों का खोज हो चुका था? नहीं। यहाँ तक कि किसके बाद? हाँ, मेंडलीव के समय। मेंडलीव के समय होल था? नहीं होता। मेंडलीव के समय कुल कितने तत्व ज्ञात था? हाँ, 63 तत्वों ज्ञात था। उसके समय भी निष्क्रिय गैसों का खोज नहीं हुआ था। और बात कर लिया जाए, मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी सजाया तो किसके आधार पे सजाया था? परमाणु द्रव्यमान के, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के सजाया था, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था। तो हम बताए थे जब मेंडलीव सजा रहे थे उस समय कुल तत्व कितना था? 63 था। उस समय क्या अक्रिय गैस का खोज हुआ था? नहीं हुआ था। जब अक्रिय गैस का खोज हुआ तो मेंडलीव ने कहाँ रखा था? शून्य वर्ग, शून्य वर्ग में रख दिया गया था, ठीक है। निष्क्रिय गैस कौन कौन सा है जरा बताइएगा? हाँ, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और नियॉन, एगो छोड़ गया नियॉन। तो ये सभी क्या निष्क्रिय गैस है, उसके बाद शून्य समूह में रख दिया था। उसके बाद हम जब पढ़ा रहे थे, सबसे पहला बात करिएगा कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी का सजाने का प्रयास कब किया था? 1869 है, इतना में सजाया था। तो मेंडलीव ने किसके आधार पे? किसके आधार पे? तो आधार पे बात करें तो बढ़ते हुए
परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, ठीक है, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पे से था। उन्होंने, सुनिए, उन्होंने क्या क्या इस तरह से लिया था, ठीक है, कै गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिया था। ऐसे नीचे कै गो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 7। देखिए ये जो है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उद्गर, उद्गर स्तंभ, उद्गर स्तंभ, उद्गर स्तंभ ई हुआ, उद्गर स्तंभ ई हुआ। तो आप बताइएगा मेंडलीफ ने जो उद्गर स्तंभ लिया था, उद्गर स्तंभों की संख्या कितना था, उद्गर स्तंभों का 7 की 8, तो 36 कतार का कितना था, 36 मतलब सुआ हुआ, तो 36 में 7 था, उद्गर में 8 था। उन्होंने रोमन अंक दिखाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी तुमसे कहे कि वर्ग या समूह, वर्ग या समूह किसे कहते हैं, तो आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के उद्गर स्तंभ, उद्गर स्तंभ को क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं, है ना। इसमें वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या 8 है, वर्गों की संख्या 8 है। इसे रोमन अंक में, रोमन अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 द्वारा सूचित कराते हैं, सूचित करते हैं। क्लियर हुआ, समझे। वर्ग को, वर्ग को, वर्ग को दो, वर्ग को 2 उपवर्ग में, 2 उपवर्ग में ए बी में, ए बी में बांट दिया, ठीक है। ए बी में क्या कहे, आगे जब देखिएगा तो इस तरह से बटल होगा, यहाँ कोई और तत्व होगा, यहाँ कोई और तत्व होगा, ठीक है। इसी के नाम दिया ए बी, इसका क्या है, उपवर्ग है, इसका ये भी क्या है, उपवर्ग है, ठीक है। इन्होंने दूसरा बात कर ले। अब हम लोग करते हैं आवर्त के थोड़ा सा, तो आवर्त के बात करते हैं, क्या कहते हैं, आवर्त सारणी के 36 कतार को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के, आवर्त सारणी के 36 कतार को, 36 कतार को क्या कहेंगे, आवर्त कहते हैं, क्या कहेंगे, आवर्त कहते हैं। आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या 7 है, ये कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन रिलेटेड हम इससे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिलेटेड इससे पढ़ेंगे वर्ग में, ठीक है। देखिए अगर हम लोग आवर्त के बात कर ले, ठीक है, आवर्त के हम बात करें तो थोड़ा सा गड़बड़ नहीं फिगर बन गया है, ठीक है, क्योंकि आप फिगर इमेज देखिएगा गौर से, अगर बनेले है तो अपना कॉपी में देखिएगा, नहीं तो बुक है तो आप पास निकाल के देखिए, यहाँ ऐसे है और यहाँ ऐसे है, ठीक है। ये पहले ऐसे लिया, फिर यहाँ छोड़ के घर लिया, समझ आ रहा है मेरा बात, हाँ। तो यहाँ हाइड्रोजन दिया, यहाँ हीलियम दिया, देखिएगा अपना, अपना उसको मत देखिए, जो मेंडलीफ ने बनाया उसको देखिएगा, तब न पता चलेगा। तो प्रथम आवर्त में जो तत्वों की संख्या है वो 2 है, ठीक है। प्रथम, अब आवर्त के डीपली थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आवर्त का डीपली जब पढ़ेंगे, ठीक है,
तो पहले और के डीपली पढ़ लेते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं है, 2। याद रखिएगा प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? 2 है। प्रथम आवर्त में पूछता है कि प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? 2। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है? 2। तो पहला हम जो इसका विवरण पढ़ेंगे कि प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना? 2 है। बोले कौन कौन? तो बोला हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम किस आवर्त में है? प्रथम आवर्त में है। हाइड्रोजन और हीलियम किस आवर्त में है? ठीक है। अब बोले प्रथम आवर्त, प्रथम समूह में कौन सा तत्व है? प्रथम आवर्त है ना, और प्रथम समूह हाइड्रोजन है ना, हीलियम। तो याद रखिएगा, क्लियर हुआ यहाँ तक? जो कि अब दूसरा अगर बात कर लें, दूसरा की अगर बात करते हैं, दूसरा हम यहाँ से लेते हैं दूसरा नंबर ही, ठीक है। दूसरा नंबर ले रहे हैं कि दूसरा आवर्त में जो है 8 तत्व है। कितना तत्व है? हीलियम से चालू होता है, नियोन तक जाता है। कहाँ? हीलियम से चालू होता है, नियोन तक जाता है। सॉरी, लिथियम से चालू होता है। Li, लिथियम के बाद बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियोन, इन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 याद रखिएगा, ठीक है। कितने हैं? 8। कहाँ से कहाँ तक चालू हुआ है? 3 से चालू होता है 11 तक, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, और दूसरा आवर्त में तत्वों की संख्या 8। दूसरा आवर्त में तत्वों की संख्या 8। दूसरा आवर्त में तत्वों की संख्या। अब देखते हैं हम लोग तीसरा आवर्त चलते हैं, ठीक है। तीसरा आवर्त में तत्वों की संख्या भी 8 है। तीसरा आवर्त में तत्वों की संख्या भी 8 है। जो चालू होता है सोडियम से और आर्गन तक जाता है। जो चालू कहाँ से होता है? सोडियम से जो आर्गन तक जाता है। तो सोडियम से चालू करिए Na, और बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। अगला जो है चौथा आवर्त, इसको चलते चलना है, लिखते चलना है, जगह है नहीं आए? हाँ लिखते चलिए। लिखते चलिएगा। ये रोमन वाला यहाँ तक लिखा देते ना, आवर्त वाला ये लिखिए, उसके बाद एकरा डिप्ली करिए।